वेलकम टू द फाइनेंशियल ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग चार्ट को रीड करके फ्यूचर के प्राइस को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। दोस्तों, यहाँ पर जो चीजें आपको सिखाई जा रही है ये प्योरली बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पज के लिए। इस चैनल में कोई भी टिप या एडवाइस प्रोवाइड नहीं की जाती। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट किए। कोई भी स्टॉक को या कोई इंडेक्स को अगर आपको एनालिसिस करना है तो उसका जो टॉप डाउन अप्रोच है ना दोस्तों, यानी जो ऐसा आपको एनालिसिस करना है कि आपकी जो एनालिसिस है ना वो परफेक्ट होना चाहिए, है ना। यानी अगर आप मान लीजिए 10 स्टॉक को आप एनालिसिस कर रहे हो, तो अगर आप इस वे में एनालिसिस करोगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो 10 में से आपके ना कम से कम 7 जो है ना आपके फेवर में जाएंगे। किस तरह से चार्ट को रीड करना है ये हम लोग सीखेंगे निफ्टी के चार्ट से। ओके, तो अभी आपके स्क्रीन पर जो चार्ट है दोस्तों वो निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी के चार्ट को। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आपको बता देता हूँ, देखिए इसका अभी तक का पूरा लाइफ टाइम का ये चार्ट है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ना, देखने से मालूम पड़ता है कि ये जो ना अप ट्रेंड में है। मंथली चार्ट को देख के समझ में आता है कि निफ्टी जो है ना अप ट्रेंड में है और काफी स्ट्रांग दिख रहा है फॉर द लॉन्गर टर्म। ओके, अब हम इस चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, डिटेल में समझने के लिए क्या करेंगे, इतने चार्ट को हम लोग रीड करेंगे। ओके, दोस्तों, चार्ट को रीड करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमें ये पता लगाना है कि अगला जो मूव है निफ्टी का, ये ऊपर जा सकता है ऐसे ही कंटिन्यूअसली, या फिर नीचे जा सकता है, या फिर साइडवेज में जा सकता है। चार्ट को रीड करने का पर्पस क्या है दोस्तों, कि हम लोग फ्यूचर के प्राइस को हम लोग जज कर सकें, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो जा सकता है। चार्ट के स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आप अगर यहां से इस चार्ट को देखेंगे ना, तो आप कहीं भी इस चीज को नहीं देखेंगे कि निफ्टी ने कहीं भी अपने लो को इसने ब्रेक किया हो, कहीं पर भी। यानी क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो इस तरह से नहीं जाता मार्केट। मार्केट का जो ऊपर जाने का जो तरीका है ना, वो इस तरह से होता है। ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे रुकता है, ऊपर जाता है, ऐसे रुकता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे रुकता है। तो इसे कहते हैं हायर हाई। ओके, और इसे कहते हैं हायर लो। यानी आप इस चार्ट में देखेंगे ना, तो कहीं भी निफ्टी ने ना अपने इस प्रीवियस हायर लो को ना इसने ब्रेक नहीं किया है। आप देखिए, अगर इसको मैं मार्क करके आपको बताऊं, तो आप ये लो देख सकते हो, ये लो देख सकते हो, ये लो देखिए, ये लो देखिए, ये लो देखिए और ये लो देखिए। इतने चार्ट में ना ऑलमोस्ट हम लोग 2020 से लेकर आज तक देख रहे हैं चार्ट को। तो यहाँ पर कहीं भी आपको निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में अपने लोअर हाई को जो है ना ब्रेक करता हुआ नहीं दिखा है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर ना स्ट्रेंथ है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। ये अभी भी पोटेंशियल रखता है कि बहुत अच्छा हमें अपसाइड दिखा सकता है। अभी तक के इसके चार्ट के स्ट्रक्चर से यही हमें पता चल रहा है। ओके, अब देखिए, अब जिस तरह से इसने यहाँ पर एक बेस बना के, यहाँ पर एक बेस बना के यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। ओके, उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पर फिर से इस अपने एक बेस को जो है ना ऊपर शिफ्ट किया। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ना स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है, हम लोग जो स्ट्रेंथ की और जो ट्रेंड की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये फॉर द शॉर्ट टाइम टू लॉन्ग टाइम के लिए, यानी 6 महीने से लेके 1 साल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो लॉन्गर टर्म देखेंगे आप, तो निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। मैं क्यों कह रहा हूँ लॉन्गर टाइम, क्योंकि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को रीड कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए और भी डिटेल में, हमें मंथली चार्ट से तो पता चल गया कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। ओके, लेकिन हमें करना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे छोटे चार्ट पे जाएंगे हम लोग, छोटे टाइम फ्रेम जाएंगे। इससे छोटा कौन सा टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम। और वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं ना, तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग इस चार्ट को रीड करोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी ने ना अपने जो लो बनाया था इसने, हायर लो है ना, इसने कहीं भी अपने लो को ना, हायर लो को इसने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है। ओके, अब ये फेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि निफ्टी ना एक कुछ टाइम के लिए निफ्टी जो है ना लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा था, बट ये फेस चला गया। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ से अगर इतने स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कहीं भी निफ्टी जो है ना अपने मेजर जो उसका हायर लो है उसको ब्रेक करता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, ये रीजन था कि मार्केट में जो है ना अभी तक स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर मार्केट को नीचे आना है,
अगर नीचे आना मार्केट को, मार्केट क्या करेगा, अपने इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, फिर ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हायर हाई एंड हायर लो का, ये आपको लोअर लो एंड लोअर हाई का बनाता हुआ दिखेगा। तो तब आप समझिए कि मार्केट जो है ना डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से दूंगा, इस चीज को मैं आपको जूम करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो पार्ट अगर आप देखें ना इतना ज्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है ना नीचे कंटिन्यूअसली अपने लो को ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। ओके, इसने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कब किया, जब इसने इस लेवल को, है ना, इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर हायर लो बनाया। ओके, अब इसको आगे देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने कंटिन्यूअसली ना हायर हाई एंड हायर लो बनाता जा रहा है। उसके बाद एक कोविड-19 का जो फॉल आया वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद जब मार्केट ने एक अपसाइड स्टार्ट किया, उसने यानी अपसाइड रैली उसने शुरू किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से जो है ना मार्केट ने हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन उसने दिखाया। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चार्ट को अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है ना लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा था। ओके, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आपको किसी चार्ट को रीड करना है, कोई स्टॉक को आप कोई स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, तो उसकी ट्रेंड को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक एक कैंडल को आप रीड करके ना आपको आइडिया आएगा कि आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको बाय करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये सारी चीजें जो है ना आपको कैंडल स्टिक्स जो है ना, ये सारी चीजें ना आपको चार्ट बता देगा। फिर इसको और भी डिटेल में हम लोग इस तरह से एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ऑल टाइम हाई, उसके बाद ये नीचे आया। ओके, नीचे आने के बाद ना उसने क्या किया, यहाँ से फिर से जब वो आया ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के वो अब ऊपर निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। अगर वीकली चार्ट देखेंगे ना आप, वीकली चार्ट देख रहे हैं मतलब आपका जो व्यू है, वीकली चार्ट हम लोग कब देखते हैं दोस्तों, तब जब हम लोग के 2 से 3 महीने का हम लोग का कम से कम व्यू रहता है। तो ओके, हम पहले क्या किया, हमने मंथली टाइम फ्रेम को स्टडी किए, उसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे ना, वीकली टाइम फ्रेम में जिस तरह से हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट को स्टडी किया, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना, तो जो जो रिसेंट की जो 2 कैंडल है ना वो बेरिश है। तो वो ये बता रही है कि मार्केट में जो है ना, अब मार्केट जो है ना कुछ हफ्तों के लिए साइडवेज रह सकता है। जब तक कि मार्केट इस प्रीवियस अपने जो सेकेंड लास्ट वीक का जो कैंडल था दोस्तों, अगर उसके हाई के ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक के मेरी नजर में जो है ना मार्केट जो है ना वो नेगेटिव रहेगा, और वहां पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को मैं ढूंढूंगा दोस्तों। ओके, तो अब देखिए, अगर इन केस जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से चलता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो व्यू है मार्केट में वो साइडवेज टू नेगेटिव है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, और भी डिटेल में समझने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको सीधा यहां से सीधा डेली टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। क्योंकि आपको अगर कुछ इसको बाय सेल करना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम में दे सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करके आप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हो। डेली चार्ट है। ओके, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, हम लोग टुकड़ों में इस चार्ट को रीड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये एक लो था। ओके, उसके बाद ये इसने एक लो बनाया, उसके बाद उसने फिर से एक लो बनाया। अगर इस लो को आप डिटेल में देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो लो है इसका, ओके, इस लो से नीचे, ओके, यानी ये जो लो है ना इस लो के ऊपर है, और ये लो इस लो के ऊपर है, यानी हाइयर लो बनाता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइयर हाई बनाता हुआ जा रहा है। अब क्योंकि हमने देखा कि मार्केट ने यहां से यहां तक एक स्ट्रॉन्ग रैली बनाई है, तो उसके बाद तो थोड़ी बहुत तो करेक्शन बनती है दोस्तों, जो हमें विजिबल है वीकली चार्ट में हमें देखने को मिल रही हो, है ना। हमें 2 बैक टू बैक जो है ना रेड कैंडल देखने को मिले। इसके बाद मार्केट जो है ना, चांसेस है मार्केट कुछ दिन के लिए साइडवेज रहे या फिर नीचे आए, फिर अपनी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करें। तो फिलहाल जो मेरा जो व्यू है ना दोस्तों, अगले कुछ हफ्तों के लिए वो साइडवेज टू बेरिश है। तो अब समझते हैं कि अगर मार्केट जो है ना मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर निफ्टी यहां से नीचे आता है तो कहां तक आता है और क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो जो मेजर जो सपोर्ट है वो यहां पर हो सकता है, जो है 25,350 के आसपास। ओके, अगर उसके नीचे अगर स्ट्रांगली निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ भी आ सकता है। लेकिन वो उस वक्त हम लोग डिसाइड करेंगे, उस वक्त हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, तब हम उसको समझ सकते हैं। ओके, फिलहाल जो हमारे लिए जो सबसे जो स्ट्रांग जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो ये लेवल है दोस्तों, 25,50 से लेकर 400 तक का जो लेवल है। फिलहाल मार्केट को उस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, इनकेस अगर मार्केट नीचे गिरता है तो।
अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश करता है तो दोस्तों ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो 26,100 का है। दोस्तों अगर मेरी एनालिसिस और मेरा वीडियो पसंद आता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।